दोस्तों 2019 में जब अमरीकी कानून नाफिज करने वाले अदारे FBI ने अरबपति सरमायाकार और मुतनाज़ा शख्सियत जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया तो पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। 66-year-old Jeffrey Epstein was arrested Saturday in New Jersey after returning from Paris on his private jet. क्योंकि उन पर एक इल्जाम था कि वो कम उम्र लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए ताकतवर और अमीर लोगों तक पहुंचाते थे। Epstein just made his first court appearance. लेकिन इस केस में एक और हैरानकुन पहलू उस वक्त सामने आया जब उसी दिन FBI के एहलकारों ने एप्स्टीन के न्यूयॉर्क में वाक़े बंगले में मौजूद एक खुफिया तिजोरी को खोला, जिसमें हीरे, नकद रकम की गड्डियां, सीडीज और हार्डवेयर जैसी चीजें मौजूद थी। ताहम कानूनी वारंट में एक तकनीकी मसले की वजह से FBI इस सामान को फौरन जब्त नहीं कर सकी और जब एजेंट्स नया वारंट्स लेकर पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वो तिजोरी मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी थी। FBI की दस्तावेजात के मुताबिक बाद में ये बात सामने आई कि एप्स्टीन के तवील अरसे से अकाउंटेंट और बुक कीपर रिचर्ड कान ने बंगले के अमले को हदायत दी थी कि वो तिजोरी में मौजूद तमाम सामान 2 सूटकेसों में भरकर उनके घर पहुंचा दे। बाद अज़ां FBI ने कान के उस वक्त के वकील से बातचीत की, जिसके बाद कान इस बात पर राजी हो गए कि वो सूटकेस सरकारी एहलकारों के हवाले कर देंगे। ताहम कान ने ये शर्त रखी कि FBI के एजेंट्स उनके घर ना आए। उन्होंने ये बताने से इनकार किया कि उन्हें ये सामान हटाने का हुक्म किसने दिया, जबकि तहकीकात से वाकिफ ज़राए के मुताबिक ये वाज़िया नहीं कि एप्स्टीन के खिलाफ तहकीकात के दौरान कभी कान से इस मामले पर बाकायदा पूछगिछ या तफ्तीश की गई थी या नहीं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और अहम किरदार एप्स्टीन के दरीना वकील टैरन इंडाइक है, जो एप्स्टीन की जायदाद के हवाले से मुंतज़मीन में शामिल है और उनके पास एप्स्टीन की दौलत और इमलाक पर वसी इख्तियारात मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन ने अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले अपनी वसीयत में तरमीम करते हुए अपनी तमाम दौलत एक ट्रस्ट में मुंतकिल कर दी, जिसका नाम उनकी साल पैदाइश पर रखा गया था और इस ट्रस्ट की निगरानी और इंतजाम के लिए इंडाइक और कान दोनों को मुश्तरका मुंतजिम मुकर्रर किया गया था, जिसके नतीजे में इन दोनों अफराद को न सिर्फ एप्स्टीन की माली दस्तावेजात बल्कि इनके नेटवर्क से मुतल्लिक इंतहाई हसास मालूमात तक भी रसाई हासिल हो गई थी। दोस्तों, एप्स्टीन की मौत के वक्त इनकी जायदाद की मालियत के बारे में मुकम्मल वजाहत मौजूद नहीं। ताहम मुतासरीन की नुमाइंदगी करने वाली लॉ फिल्म के मुताबिक इसका अंदाजा तकरीबन $635 मिलियन लगाया गया था और बतौर मुंतजिम इंडाइक और कान को ये इख्तियार भी हासिल हुआ कि वो मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए एक प्रोग्राम तैयार करें। इसी मकसद के लिए 2020 में एक प्रोग्राम कायम किया गया, जिसे एप्स्टीन विक्टिम कंपनसेशन प्रोग्राम कहा जाता है, जिसके तहत मुतासरीन को माली मुआवजा देने का तरीकाकार तय किया गया। इस प्रोग्राम के नतीजे में 136 खवातीन को मजमूई तौर पर तकरीबन $121 मिलियन, जबकि मजीद 59 मुतासरीन को तकरीबन $48 मिलियन दिए गए थे। ताहम इस पूरे मामले में एक और पेचीदा पहलू भी सामने आया, क्योंकि अदालती दस्तावेजात में दावा किया गया कि कान और इंडाइक दोनों को एप्स्टीन के तकरीबन तमाम बैंक अकाउंट्स पर दस्तखती इख्तियारात हासिल थे, जिसका मतलब ये था कि वो माली लेन देन की मंजूरी दे सकते थे। मजीद ये कि ये दोनों अफराद एप्स्टीन की मुतअद्दिद कंपनियों के इंतजाम में भी मदद करते थे और बाज़ मुकदमात में ये इल्जाम भी आयद किया गया कि इन कंपनियों में से कुछ को सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस को सहूलत फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ताहम कान के वकील ने हमेशा इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि एप्स्टीन के कारोबारी ढांचे का मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों को छुपाना नहीं था, बल्कि तमाम असासे कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थे और इन पर बाकायदा टैक्स भी अदा किया जाता था। दोस्तों, अदालती दस्तावेजात में एक और अहम इल्जाम ये भी आयद किया गया कि इंडाइक ने कई मरतबा इस अंदाज में नकद रकम निकलवाई कि बैंक को इसकी रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। इसी दौरान एक और हैरानकुन इल्जाम भी सामने आया, जिसके मुताबिक एप्स्टीन गैर मुल्की खवातीन को अमेरिका लाने के बाद उनकी अमेरिकी शहरियों से शादियां करवाने की हौसला अफजाई करते थे ताकि उन्हें अमेरिका में कानूनी रिहाइश हासिल हो सके। दोस्तों, अदालती दस्तावेजात में ये दावा किया गया कि इंडाइक और कान ने इन शादियों में कानूनी और माली मामलात संभाल कर सहूलत फराहम की और एक केस में ये भी इल्जाम लगाया गया कि एक खातून जिसे एप्स्टीन ने बार बार इस्तेहसाल किया था, उसे एक कारोबारी साथी से जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया गया ताकि एक और खातून को अमेरिका से डीपोर्ट होने से बचाया जा सके। इस मामले में इंडाइक ने मुबैना तौर पर इस खातून को तलाक लेने से रोकने की कोशिश भी की
और इसे खबरदार किया कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसे एप्स्टीन के नेटवर्क की हिफाजत हासिल नहीं रहेगी। ताहम कान के वकील का कहना है कि इनके मौक्किल को यकीन था कि वो उस खातून की मदद कर रहे हैं और इन्हें किसी जाली या गैर कानूनी अमल का इल्म नहीं था। दोस्तों, ये तमाम इल्जामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एप्स्टीन का नेटवर्क शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा था जितना इब्तिदा में समझा गया था। यही वजह है कि अब अमेरिका की कांग्रेस की यूनाइटेड स्टेट हाउस ओवरसाइट कमेटी इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है और इसी सिलसिले में कान और एंडाइक दोनों को कमेटी के सामने पेश होने का मुतालबा किया गया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि इन्हें एप्स्टीन के माली और मुजरमाना नेटवर्क के बारे में किस हद तक मालूमात थी। इस तमाम बहस के बावजूद एंडाइक और कान दोनों ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात की तरदीद की है और उनके वकला का कहना है कि किसी भी अदालत ने अभी तक ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई गलत काम की और ना ही किसी मुतासरा खातून ने इन दोनों अफराद पर बराह रास्त जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम आयद किया है। ताहम मुतासरीन में से एक खातून का कहना है कि जब इतनी बड़ी रकम और इतने ताकतवर लोग शामिल हों तो सवाल ये लाजमी पैदा होता है कि क्या पैसा बाज़-औक़ात सही और गलत के दरमियान मौजूद अखलाकी सरहद को धुंधला देता है और यही वो सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो एप्स्टीन के सबसे करीब थे। सब्सक्राइब।